हिमाचल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जयराम सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरे प्रकरण की हाईकोर्ट की देखरेख या सिटिंग जज से कराए। और क्या कुछ कहा मुकेश अग्निहोत्री ने, सुनिए। प्रदेश अध्यक्ष के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं राजनीति में अब गर्माहट देखी जा सकती है। मेरे साथ मौजूद हैं नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। मुकेश जी, अब आगे क्या, मुख्यमंत्री से जो आपने सवाल किए थे, श्वेत पत्र की बात आप कह रहे थे, आज क्या परिस्थितियां हैं, विपक्ष के पास क्या मुद्दा? देखिए, विश्व के ऊपर सदी का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है और उस संकट काल में जिन लोगों का जिम्मा था कि वो प्रदेश की जनता के स्वास्थ्य का ख्याल रखे, वहाँ पे एक घोटाला हो जाता है। और ये विभाग जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है लगातार विवादों में है स्वास्थ्य विभाग। हमने बड़ा स्पष्ट तौर पे कहा है कि इस विभाग के जो कार्यकलाप हैं उनकी पड़ताल और जांच होनी चाहिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी के राज्य अध्यक्ष का इस्तीफा इस प्रकरण से जुड़ते हुए हुआ है, तो ये मसला और भी जो है महत्वपूर्ण हो गया है कि जो चर्चाएं चल रही थी उसको कहीं ना कहीं अब निश्चित बल मिल गया है। तो पहले तो हम ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 2.5 साल के दौरान स्वास्थ्य विभाग में जितनी भी खरीद हुई है, चाहे वो उपकरणों की हुई है, चाहे वो मटेरियल की हुई है या दवाई की हुई है, उस सारी खरीद जो है उस पे वाइट पेपर जारी किया जाए, उस पे श्वेत पत्र जारी किया जाए, ताकि पता लगे कि कितने अरब की ये खरीद इस दौरान 2.5 साल में हुई। सेकेंडली, जो मौजूदा प्रकरण हुआ है जिसके चलते संगठन के प्रमुख ने इस्तीफा दिया है, तो इस पर क्योंकि ये संवेदनशील मामला है, सरकार को चाहिए कि इसकी जांच हाई कोर्ट के पीठासीन सिटिंग जज से जो है करवाई जाए, क्योंकि ये दोनों विभाग जो हैं, होम डिपार्टमेंट भी, स्वास्थ्य विभाग भी, ये दोनों विभाग जो है मुख्यमंत्री जी के पास हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच के ऊपर उंगली उठाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी। फिर विपक्ष किस बात की मांग कर रहा है? मुख्यमंत्री जी का पक्ष है और जो वो कह रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जिस ढंग से गुड़िया प्रकरण में हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हुई थी, हाई कोर्ट की निगरानी में जांच हुई थी, उसी ढंग से या तो हाई कोर्ट मॉनिटर्ड जांच हो या हाई कोर्ट के पीठासीन जज से जांच करवाई जाए। और सेकेंडली जो है जितनी भी खरीद हुई है उस पर वाइट पेपर रखा जाए। और थर्डली, खास तौर पे कोरोना काल के दौरान, खास 23 मार्च से ऑनवर्ड, स्वास्थ्य विभाग ने या किसी अन्य विभाग ने जिसने भी खरीद की है इससे जुड़ी हुई, उसमें जो है उसको पूरी तरह सार्वजनिक करना चाहिए कि बिना टेंडर की जो खरीद हुई है, कि कितनी बार टेंडर इनवाइट किए गए, कितनी बार टेंडर रद्द किए गए या कि टेंडर फाइनलाइज नहीं किए गए, और कितनी खरीद रही है इस दौरान, इन 70 दिन के दौरान, 65 दिन के दौरान जो खरीद हुई है, उसको जो है सार्वजनिक किया जाए, ताकि जनता को पता लग सके कि कितनी पीपीई किट्स कहाँ से खरीदी, कितनी खरीदी, आपने सैनिटाइज़र कहाँ से खरीदे, कितने खरीदे, या दूसरी चीज़ें कहाँ से खरीदी। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री। इनका कहना है अब राज्य सरकार को इस बाबत जो ये घोटाले जो सामने आ रहे हैं, इस पर एक श्वेत पत्र जो है वो जारी किया जाना चाहिए। इसको लेकर अभी तक कोरोना काल में कितनी उपकरणों की खरीद जो है
वो यहाँ पर की गई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जानकारी जो है वो जनता से साझी की जानी चाहिए। वहीं सिटिंग जज जो हाईकोर्ट के हैं उनसे जांच की मांग विपक्ष लगातार कर रहा है। इस बाबत पिछले कल भी कुछ नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा तक उसकी भी मांग जो है वो यहाँ पर की है। कैमरा पर्सन दीपक चौहान के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।